हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी को हैप्पी 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 महाशिवरात्रि। सो आज महाशिवरात्रि है और आज है 11 मार्च। तो 9, 10, 11 ये जो डेट होते हैं ना मेरे लिए बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि इस टाइम मेरा बर्थडे होता है 10 मार्च को। तो मेरा कल बर्थडे था और व्लॉग में भी आ चुका होगा। सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं। और एक मेरे हबी की तरफ से मिला है और दूसरा जो है मुझे अमेज़ॉन की तरफ से मिले हैं। वो मैं बहुत टाइम से भी लेना चाहती थी। मैं थोड़ी देर के बाद दिखा देती हूँ। हम एक बैठ के जो है वो सभी चीज़ें दिखा देते हैं। और ये ब्रेसलेट जो है बहुत टाइम से मैं लेना चाहती थी। आई थिंक लास्ट ईयर मैंने बोला था, अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो मैंने लास्ट ईयर बोला था कि मुझे ब्रेसलेट लेना है। और उस टाइम लॉकडाउन हो चुका था लास्ट ईयर। तो फिर उसके बाद कुछ ना कुछ होता गया और वो पॉसिबल नहीं हो गया था। तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको दिखाने वाली हूँ। एंड पता नहीं वो ब्रेसलेट जब से मैंने पहने हैं एक पॉजिटिविटी जो है वो मेरे अंदर आ चुकी है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा लो चल रही थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा लो चलते हैं। अभी आप कहोगे कि आपको आपके हस्बैंड ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है तो उसकी वजह से, ऐसा कुछ नहीं, बट हो जाता है कभी कभी आप पॉजिटिव हो जाते हो किसी चीज़ से। सो सबसे पहले हम अभी बनाते हैं मैगी, क्योंकि सोमेशी गणेश्वरी ने जो है वो केक खा लिया है, क्योंकि हमें कल केक मिला था। अभी आप सभी को पता है हम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप वो वीडियो चेक कीजिएगा। और उनको मैंने कहा था कि सभी को कि आप भी केक लीजिएगा, बट उन्होंने नहीं लिया। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये आपके लिए स्पेशल है। तो हमने वो घर पे लाया केक। तो सोमेशी गणेश ने आज खाया सुबह सुबह। और कल साबूदाना जो भिगोया नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और साबूदाना भी नहीं था घर पे, तो इस वजह से मुझे सुबह भिगोना पड़ा। तो सोमेशी गणेश के लिए अभी मैं मैगी बनाने वाली हूँ और हमारे लिए खिचड़ी। सुबह से हमारा मतलब एकदम स्ट्रीक वाला फास्ट चल रहा है, कुछ नहीं खाया हमने, ना चिप्स, कुछ नहीं, फ्रूट्स नहीं, कुछ नहीं। तो अभी मैं खिचड़ी बनाती हूँ, मैगी बनाती हूँ और वाटरमेलन जो है वो कट कर लेती हूँ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने पता नहीं कब तक आएंगे, क्योंकि घर अभी कहाँ पे गए हैं, शॉप में गए ना, शॉप में गई है। हाथ पे दिख रहा है। शाम के रात हो चुकी है और मैं आपको थोड़ी देर के बाद गिफ्ट जो है वो दिखा देती हूँ। अभी हमें बहुत शोर कर रहा है और अभी मैं ना घी बना रही हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी कि घी बनाना है, हो ही नहीं रहा था। तो फाइनली अभी मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। इतनी सारी मलाई जो है वो जम चुकी है
और अभी बहुत सारा गिफ्ट में भी बन जाएगा, पता नहीं अभी कितना हो सकता है। मुझे अभी याद है बचपन में ना, मैं मम्मी जब घर में घी बनाती थी ना, तो मैं उसका जो बटर होता था वो खाती थी, और मुझे ब्रेड के साथ वो खाना बहुत पसंद था। और हमारे यहाँ के जो लोकल ब्रेड थे ना, तो अमूल अमूल ब्रेड एक ब्रांड, मतलब ब्रांड ही हो चुका था उनका, उनके ब्रेड बहुत ही यम्मी वाले लगते थे, थोड़े से ना मीठे मीठे लगते थे। तो उसके साथ ये बटर लगाने, यानी कि घर का जो मक्खन होता है वो लगा के मैं खाती थी, स्कूल में भी लेके जाती थी, इतना यम्मी वाला लगता था ना, बाप रे। और अभी ये जो नाइट सूट्स है वो मैंने लिया है अमेज़ॉन से, हाँ लास्ट मंथ में लिया था। तो और मैं अभी साड़ी पहन के जो है वो आपको सारे गिफ्ट जो है वो दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी हमें जाना है मंदिर, महाशिवरात्रि है ना आज। तो मुझे पता नहीं है अभी मतलब कि मंदिर ओपन है या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे, जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, हमारे यहाँ पे कई कई जगह जो है लॉकडाउन हो चुका है। अमरावती में रह चुका है, हो चुका था। और मेरी मम्मी का जो गाँव है वो संगमनेर, उसके पास ही नासिक सिटी है, तो वहाँ पे भी लॉकडाउन लग चुका है। तो सब जिम बंद है, इसमें मम्मी ने मेरे को मैसेज सेंड किया था। तो मुझे भी पता नहीं अभी कि हमारे गांव में भी लग सकता है, क्योंकि संगमनेर और नासिक जो है वो पास ही 1 घंटे की दूरी, 1 घंटा भी नहीं लगता है। तो वही थोड़ा सा टेंशन मेरे मम्मी को लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे कोरोना के पेशेंट जो है वो मिल रहे हैं। तो पता नहीं यार ये कब ख़त्म होगा कोरोना। लास्ट ईयर ऐसे ही इसी टाइम स्टार्ट हो गया था। और मुझे अभी भी याद है, मेरे मम्मी पापा आए थे और मैं जिम में जाया करती थी, मैंने जिम से मम्मी पापा को लिया था वो ब्लॉग। तो एक्चुअली घी बनाती है, कौन कौन घर पे घी बनाता है मेरे को बता दी ना। बहुत सारी लेडीज़ को लगता है कि घी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने इसकी एक प्रॉपर रेसिपी बताऊंगी आपको। कुछ नहीं है, मतलब घी जो बनता है ना एकदम फ्री में बन जाता है। हम बाहर से मंगवाते हैं ना वो बहुत महंगा होता है। अभी हमारे यहाँ की जो दूध है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि जो मलाई होती है ना उस पर डिपेंड होता है। जितनी ज़्यादा थिक मलाई होती है ना उसका घी बहुत अच्छा बनता है और जल्दी भी बन जाता है। मेरे यहाँ की, जैसे मैं ससुराल में हूँ ना, यहाँ का जो दूध है ना उसकी क्वालिटी जो बहुत अच्छी, कोल्हापुर साइड में। और मेरे मम्मी के यहाँ पे ना बिल्कुल अच्छी क्वालिटी नहीं, इतना पतला पतला दूध, मतलब इतना पानी पानी होता है ना दूध में। गनू तो पीता ही नहीं है, उसको इतना दूध पसंद है गनू को, मम्मी के घर पे पीता ही नहीं गनू। तो अभी रात हो चुकी है, 9 बजने का आया है, मुझे जाना भी है। तो अपने हाथ में देखा ही होगा मेरा गिफ्ट। तो ये जो ब्रेसलेट है वो मैंने लिया था कल, क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ मुझे पूछ रही थी कि शीतल आपने जो लिया है वो दिखाया है नहीं। तो ये एक ब्रेसलेट है और ये डायमंड का है, गोल्ड एंड डायमंड का। तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। तो ये मैंने लिया है मलाबार गोल्ड एंड डायमंड से। और अगर आपने कल का मेरा ब्लॉग नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और इसको जो है आपको कुछ इस तरह से ओपन करना होता है। यहाँ पे लॉक सिस्टम है, वेट आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे 2 मिनट। तो यहाँ पे ये लॉक सिस्टम है और कुछ इस तरह से ये लॉक हो जाता है। हालांकि मुझे अपने हाथों से मतलब पूरा ओपन करना नहीं आता है, तो अभी तो मैं नीतीश को बोलूँगी ओपन करने के लिए। तो ये ओपन होने के लिए किसी का मतलब मुझे सहारा चाहिए स्टार्टिंग में। तो ये मैंने कल से ही पहना हुआ है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो फ्लावर है बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये गोल्ड जो है रोज़ गोल्ड है। और मेरी ये वाली रिंग जो है मैंने ली थी PNG से। अगर आपने मेरा लास्ट 14 फेब का वीडियो देखा होगा वैलेंटाइन डे का, तब मैंने ये वाली डायमंड की रिंग ली थी। बेटा ये डायमंड की रिंग ली थी। तो ये गोल्ड जो है वो येलो काइंड ऑफ का गोल्ड है। तो ये रोज़ गोल्ड में बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं, जैसे कि डायमंड की जो है, मतलब जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी ये प्योर गोल्ड मतलब येलो काइंड ऑफ की जो पॉलिशिंग है वो गोल्ड में डायमंड है एंड रोज़ गोल्ड में है। सो मुझे ये रोज़ गोल्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप जैसे कि देख रहे हैं ना, मतलब जिसको समझ में आता है ना मतलब डायमंड का, तो वो तो समझ ही जाता है कि ये डायमंड का है। और आप जब भी कुछ डायमंड का परचेज़ करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है।
और एक ऑथेंटिसिटी का कार्ड मिलता है, तो वो अभी मैंने रख दिया है। और क्या, हाँ, वहाँ पे ना बहुत सारी वैरायटी थी। ऑनेस्टली बता दूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा मलाबार में। और वहाँ पे चेन की भी डिज़ाइन अच्छी थी, और एक नेकलेस जो था वो भी मुझे बहुत पसंद आ गया था। मैं शायद भी देखती हूँ वो नेकलेस, डायमंड का नेकलेस जो है, जो मैंने पहना था प्लेन था, और मुझे बहुत पसंद आ गया था, क्योंकि वो जो लुक देता है ना, जब आप एक सिंपल सी साड़ी पहनते हो, उसका जो लुक होता है ना, इतना क्लासी लुक होता है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि किसी ने मुझे कहा था कि आप इतना पैसा वेस्ट क्यों करते हो, तो पहले बता देना चाहती हूँ, डायमंड एंड गोल्ड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपका खर्चा नहीं होता है, वो एक इन्वेस्टमेंट होती है। और मैं हमेशा जो भी कुछ चीज़ें लेती हूँ तो इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारे चीज़ें ध्यान में रख के ही मैं लेती हूँ। और अगर आपको रिटर्न करना है, जैसे कि अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ गई किसी चीज़ के लिए, तो डायमंड का जो है 100% जो पैसे वो मिलते हैं, और डायमंड के रेट जो है बढ़ते रहते हैं। तो वो है, अभी तक मैंने तो कभी बेचा नहीं है। और ये मेरा दूसरा डायमंड का मतलब गिफ्ट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। जो सच है वही बताऊंगी, मैं ये बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलूँगी कि मेरे पास बहुत सारे डायमंड की चीज़ें हैं। धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें जो होती है, पहले मेरे पास गोल्ड का कलेक्शन नहीं था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा गोल्ड का कलेक्शन किया। और मैं ऐसी हूँ ना कि धीरे धीरे सब कुछ मैं करती हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ कि नहीं मुझे भी ये चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत टाइम पहले भी मैं ये सारी चीज़ें ले सकती थी, बहुत टाइम पहले, बट मैंने हमेशा अपना बिज़नेस का सोचा है। मैं हमेशा अपने बिज़नेस में जो है वह इन्वेस्टमेंट करती रहती हूँ। और जिनका बिज़नेस होता है उनको पता है कि बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट जो है वो डेली या हफ्ते में करनी पड़ती है, डिपेंड आपका बिज़नेस कैसे चल रहा है, और करनी पड़ती है। और हाँ, अमेज़ॉन ने भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट जो है वो सेंड किए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहली है ये पर्स बोल सकते हैं, क्लच बोल सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। तो ये मैं बहुत टाइम से लेना चाहती थी, तो ये वाला उन्होंने मुझे सेंड किया है। तो ये राउंड शेप में है और बहुत अच्छी क्वालिटी, जैसे कि आप देख रहे हैं ना। इसमें ओरिजिनल डायमंड तो है नहीं, बट नकली है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल है। और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं कि लो क्वालिटी का है, जैसी दिखाई थी वैसी ही ये पर्स मुझे मिली है। और मैं ओपन करती हूँ, तो ओपन करने के बाद आपको ये कुछ इस तरह का स्पेस जो मिलता है। और ये पर्स का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उसके साथ साथ आपको ये चेन भी मिलता है, अगर आपको लगवानी है तो आप वो भी लगवा सकते हो साइड में। मतलब अंदर से ही इसको, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप इसको अटैच कर सकते हो, या अदरवाइज़ आप अगर किसी पार्टी, अभी तो शादी का माहौल है, तो आप यहाँ पे ऐसे मतलब लेके जा सकते हो। और ये 3D काइंड ऑफ के फ्लावर लगते हैं, और इसकी क्वालिटी मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, बहुत अच्छी है। और ये देखिए बहुत बढ़िया वाली क्वालिटी है। एंड फिर उसके बाद जो लिए, एक्चुअली मैंने स्वामिनी के लिए ली है, मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि आपको जो चाहिए वो ले सकते हो, तो मैंने खुद से सिलेक्ट किया है ये सभी पर्सेस। और मैंने मम्मी के लिए, मेरे लिए और स्वामिनी के लिए ले लिया है। फिर उसके बाद है ये स्क्वायर वाली पर्स, जो भी ऐसे 3D काइंड ऑफ में है। यहाँ पे पर्ल्स है, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये फ्लावर है, तो ये थोड़ा सा प्लास्टिक काइंड ऑफ का, ये जो फ्लावर है थोड़े से डिफरेंट है, उसी मटेरियल से बने हुए हैं। ये 3D काइंड ऑफ के फ्लावर है। और ये देखिए ये बहुत ही अच्छी है। तो अभी इसको मैं ओपन करती हूँ फिर। हाँ, ये कुछ इस तरह से ओपन होती है। इसमें मोबाइल बैठ जाता है इस पर्स में, और इसके अंदर भी अटैच की गई ये चेन है, बहुत बड़ी चेन है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे भी जैसे कि आप देख रहे हैं, ओरिजिनल डायमंड नहीं है, ये बड़ा वाला डायमंड है। और ये पीछे से जो है कुछ इस तरह की, ये गोल्ड में है, गोल्ड इसका कलर है। इसमें डिफरेंट आपको कलर्स भी मिल जाते हैं। और इसके जो प्राइस है आई थिंक 899 है, तीनों की पर्स की जो प्राइस है वो 899 है। और फिर उसके बाद ये पर्स मैंने चूज़ की है, तो ये भी कुछ इस तरह की है। और इसके अंदर जो है आप मोबाइल जो है रख सकते हो। और ये देखिए कुछ इस तरह की है, सेम एज इट इज़। इसमें दो आपको चेन मिलते हैं, एक छोटा मिलता है और एक बड़ा मिलता है, इसमें दो है। सो अगर आप पार्टी में जा रहे हो, क्लब में जा रहे हो, पब में जा रहे हो, या अदरवाइज शादी में जा रहे हो,
किसी रिसेप्शन में जा रहे हो तो ये सभी पर्स जो है वो आप ले सकते हो। और बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट जो मुझे मिले हैं, सबसे पहले तो ये मतलब अपने हस्बैंड से मुझे मिला है जैसे कि आप देख रहे हैं। और बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप अभी नितेश को भी गिफ्ट दे दो, नितेश को भी गिफ्ट दे दो। आपको मैं बता दूं, नितेश को मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, बोलती कि मैं लेने के लिए जाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मना कर देते हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ अभी आपको, मतलब लोगों को लगता है कि बस मैं ही सारी चीज़ें लेती हूँ, मैं ही सारी चीज़ें लेती रहती हूँ, नितेश को कुछ लेती हूँ नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं नितेश को बहुत बार बोलती रहती हूँ। और अगर आपने नितेश के नेक में जो गोल्ड की चेन देखी होगी तो वो भी मैंने ही दी थी उनको गिफ्ट, बहुत टाइम पहले, मतलब बच्चे होने के पहले भी। फिर उसके बाद मैंने उनको गोल्ड की डायमंड की रिंग भी दी थी। फिर उसके बाद मैंने ऐसा कुछ स्पेशल लिया नहीं, और मैंने अपने लिए भी कभी लिया नहीं था उसके बाद भी बहुत टाइम तक। अभी मैंने ये गोल्ड की रिंग ली थी और ये गोल्ड का ब्रेसलेट जो है वो लिया था। सो ऐसा मत समझिएगा कि मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ नहीं लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस अपने हस्बैंड का थोड़ा सा ज़्यादा दिखा देती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और इस वजह से आपको लगता है कि शीतल अपने हस्बैंड के लिए कुछ नहीं लेती है। बाय द वे उनके लिए भी मैं बहुत सारा कुछ लेती हूँ, शॉपिंग करती रहती हूँ, उनके ड्रेसेस वगैरह लेती रहती हूँ। नितेश की चॉइस बिल्कुल मेरे को कभी कभी अच्छी नहीं लगती है ड्रेसेस में, कभी कभी बहुत पुराने, पहले तो वो बहुत पुराने काइंड ऑफ के ड्रेसेस जो पहना कर देते मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। अभी तो मतलब ठीक ठाक पहन लेते हैं अभी भी मैं बोलती हूँ नहीं ऐसे वैसे ले लो, वो मतलब ऐसे रहते कि नहीं यार सिंपल है, अच्छा है, क्योंकि मुझे शॉप में जाना पड़ता है, कस्टमर रहते हैं तो उनके सामने मैं ऐसे फंके शंके कैसे रहूँ। मैंने बोला इसमें क्या हुआ नितेश मानते नहीं है, वो बड़े सिंपल से है, उनको सिंपल लाइफ रहना पसंद है। और मैं तो मतलब मुझे तो सिंपल भी पसंद है, मेरे को अच्छा भी रहना पसंद है। मतलब मैं ना सिचुएशन के हिसाब से रहती हूँ। कभी आपने देखा होगा कि ऐसा भी नहीं कि मैं 24 घंटे मेकअप में रहती हूँ। बस यस, मुझे ना काजल लगाना बहुत अच्छा लगता है एंड लिप ग्लॉस या फिर लिपस्टिक लगाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत हेवी मेकअप में रहती हूँ, बहुत लिमिटेड होता है मेरा मेकअप, क्योंकि मेरे एक तो ऑलरेडी सेंसिटिव स्किन है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो भी चीज़ें अभी पर्स जो मैंने लिए है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 899 रुपीज़ में है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में है, तो जल्दी से जाके आप भी परचेज़ कर सकते हो। क्योंकि ये मैंने परचेज़ बहुत टाइम पहले देखी थी और मैंने लेती नहीं थी, मैंने सोचा कि नहीं लेंगे। और देखिए मेरा लक भी कितना अच्छा है, मेरे बर्थडे के पहले मुझे ये सारे गिफ्ट मिले। मेरे को कल ही लेके जाना था बट मैं भूल गई। और ये बहुत ही क्लासी लुक देती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भी, ये वाली भी देखिए ना, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एंड थैंक यू सो मच अमेज़ॉन कि आपने मुझे इतने अच्छे गिफ्ट दिए। सो चलिए, अभी बहुत ज़्यादा मेरी बातें हो गई, अभी मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। हमें भगवान जी के दर्शन करने के लिए भी जाना है। सो चलिए बाय।